देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड चतुर्दशो अध्यायः। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु व्यास शिष्य महाभागो कथय त्वं प्रमाणतः। कै पुष्पै पूजितः शंभु किं किं यच्छति वै फलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतवाचो सौनकाद्याश्च ऋषयः शृणुतादरतोऽखिलम्। कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। एष एवो विधि पृष्टो नारदेन महर्षिणा। प्रोवाचो परं प्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। ब्रह्मोवाचो कमलैर्बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शङ्खपुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मीकामोर्चयेत् शिवम्। एतैश्च लक्ष्यसङ्ख्याकै पूजितैश्चेद् भवेत् शिवः। अपापोहानिस्तथा विप्रो लक्ष्मी स्यान्यत्र संशयः। विंशति कमलानां तु प्रस्थमेकमुदाहृतं। बिल्वोदलसहस्रेण प्रस्तार्थं परिभाषितं। शतपत्रसहस्रेण प्रस्तार्धं परिभाषितं। फलै षोडशभिः प्रस्थो फलं कण्टक सस्मृतः। अनेनैव तु मानेन तुलामारोपयेद्यदा। सर्वान् कामान् वाप्नोति निष्कामाश्चेविवो भवेत्। राज्यस्य कामुको यो वै पार्थिवानां च पूजया तोषयेच्छकरं देवं 10 कोट्या मुनीश्वराः। लिंगं शिवं तथा पुष्पं खंडं तांडुलं तथा चर्चितं चंदनेनैव जलधारां तथा पुनः प्रतिरूपं तथा मंत्रं बिल्वीदलमनुत्तमम् अथवा शतपत्रं च कमलं वा तथा पुनः शंखपुष्पैस्तथा प्रोक्तं विशेषेण पुरातनैः। सर्वकाम फलं दिव्यं परत्रेहापि सर्वथा। धूपं दीपं च नैवेद्यमर्घं चारार्तिकं तथा प्रदक्षिणां नमस्कारं क्षमापन विसर्जने कृत्वा संगम तथा भोज्यं कृतं येन भवेदिह तस्य वै सर्वथा राज्यं शंकरः प्रददाति च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राधान्य कामुको यो वै तदर्धेनार्चयेत् पुमान्। कारागृहगतो यो वै लक्ष्येनैवार्चयेद्धरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 14वां अध्याय। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिवजी की पूजन का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सप्रमाण हमें यह बताने की कृपा करें कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उन्होंने बड़े प्रेम से शिव के पुष्पार्पण की विधि नारद को बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। और जब इसी मान से पत्र, पुष्प आदि को तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है।
और यदि निष्काम भाव से युक्त है तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त किया जा सकता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपर्युक्त कही गई विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्राधान्य कामुको यो वै तदर्धेनार्चयेत पुमान् कारागृह गतो यो वै लक्ष्ये नैवार्चयेद्वरम्। रोगग्रस्तो यदा स्याद्वै तदर्धेनार्चयेत् शिवम् कन्या कामो भवेद्यो वै तदर्धेन शिवं पुनः। विद्या कामास्तथा यः स्यात् तदर्धेनार्चयेत् शिवं वाणी कामो भवेद्यो वै घृते नैवार्चयेत् शिवम्। उच्चाटनार्थं सूत्राणां तन्मिते नैव पूजनं मारणे वै तु लक्ष्येण मोहिने तु तदर्थतः। सामन्तानां जये चैव कोटिपूजा प्रशस्यते राज्ञां युतसंख्यं च वशीकरणकर्मणि। यशसे च तथा संख्यां वाहनाद्य सहस्रिका मुक्तिकामोर्चयेत् शम्भु पंचकोट्या सुभक्तितः। ज्ञानार्थी पूजयेत् कोट्या शंकरम लोक शंकरम शिव दर्शन कामो वै तदर्धेन प्रपूजयेतो। तथा मृत्युंजयो जाप्यः कामना फल रूपतः। पंचलक्षो जपो यर्हि प्रत्यक्षं तु भवेत् शिवः। लक्ष्येण भजते कश्चिद् द्वितीये जाति संभवः तृतीये कामना लाभश्चतुर्थे तं प्रशस्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचमं च यदा लक्ष्यं फलं यच्छत्य संशयम् अनेनैव तु मंत्रेण 10 लक्षे फलं भवेतो। मुक्तिकामो भवेद्यो वै दर्भेश्च पूजनं चरेत्। लक्ष्य संख्या तु सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषि सत्तम। आयुकामो भवेद्यो वै दूर्वाभिः पूजनं चरेत्। पुत्रकामो भवेद्यो वै धर्तुर कुसुमैश्चरेत्। रक्तदण्डश्च धर्तुरः पूजते शुभतः स्मृतः। अगस्त्या कुसुमैश्चैव पूजकस्य महाद्यसः। भुक्ति मुक्ति फलं तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि। अर्कपुष्पै प्रतापश्च कुब्जकल्हारकैस्तथा। अर्कपुष्पै प्रतापश्च कुब्जकल्हारकैस्तथा। ओम नमः शिवाय। जपा कुसुम पूजा तु शत्रूणां मृत्युदा स्मृता। रोगोच्चाटनकानि है करवीराणि वै क्रमातो। बन्धुकैर्भूषणावाप्तिर्जात्यावाहन संशयः। अतसी पुष्पकैर्दैवम् अविष्णुवल्लभे तामियातो। समीपत्रैस्तथा मुक्तिः प्राप्यते पुरुषेण च। मल्लिका कुसुमैर्दत्तै स्त्रियां शुभे तरां शिवः। यूथिका कुसुमैस्तैर्ग्रहं नैव विमुच्यते। कर्णिकारैस्तथा वस्त्र संपत्तिर्जायते नृणाम। निर्गुण्डी कुसुमैर्लोके मनो निर्मलता व्रजेत्। बिल्वपत्रैस्तथा लक्ष्यैर्सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे नारद,
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उससे भी आधे पार्थिव शिवलिंगों से शिव की अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषी हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचारादि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव का पूजन करने का विधान है। सामंतों राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उससे आधे कमल पुष्प से वो भगवान शिव की पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे 1 लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे 1 लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे 1 लाख के जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निस्संदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। हे मुनिश्रेष्ठ, शिव की पूजा से सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से भगवान शिव की पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफेद मदार, अपामार्गा और कल्हार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करबीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन में उपयोग में लाए जाएं तो वे वहां रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। ओम नमः शिवाय। बंदूक, गुलदुपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अतसी के फूलों से महादेव शिव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। समी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या शेफालिका के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्रों से पूजा करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्रृंगारहार पुष्पैस्तु वर्धते सुख संपदा। ऋतुजातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशयः। राजिका कुसुमानिह शत्रूणां मृत्युदानि च। येषां लक्ष्यं शिवे दद्याच्च विपुलं फलं। विद्यते कुसुमं तन्नो यन्नैव शिववल्लभं। चम्पकं केतकं हित्वा त्वन्यत् सर्वं समर्पयेतो। अतः परं च धन्यानां पूजिते शंकरस्य च। प्रमाणं च फलं सर्वं प्रीत्या शृणु च सत्तमाम्।
तण्डुलारूपिणे नृणां लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते अखण्डित विधो विप्रो सम्यक् भक्त्या शिवोपरि षड्केनैव तु प्रस्थानां तदर्धेन तथा पुनः फलद्वयं तथा लक्षो मानेन समुदाहृतं पूजां रुद्रप्रधानेन कृत्वा वस्त्रं सुसुन्दरं शिवोपरि न्यसेत् तत्र तण्डुलार्पणमुत्तमम् उपरि श्रीफलं त्वेकं गन्धपुष्पादिभिस्तथा रोपयित्वा च धूपादि कृत्वा पूजाफलं भवेत् प्राजापत्यद्वयं रौप्यमाससंख्या च दक्षिणा देया तदुपदेष्ट्रे हि शक्त्या वा दक्षिणामता आदित्यसंख्यया तत्र ब्रह्मणान् भोजयेत्ततः लक्ष्यपूजा तथा जाता सांगं च मन्त्रपूर्वकम् शतषष्टोत्तरं तत्र मन्त्रे विधिरुदाहृतः तिलानां च फलं लक्ष्यं महापातकनाशनम् एकादशफलैरेव लक्ष्यमानमुदाहृतम् अपूर्ववत् पूजनं तत्र कर्तव्यं हितकाम्यया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोज्या वै ब्राह्मणास्तास्मादत्र कार्या नरेण हि महापातकजं दुःखं तत्क्षणान्यस्यति ध्रुवम् यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्ष्येण परमाशिवे प्रस्थानामष्टकं चैव तथा प्रस्थार्धकं पुनः फलद्वययुतं तत्र मानमेतत् पुरातनम् यव पूजा च मुनिभिः स्वर्गसौख्यविवर्धिनी प्रजापत्यं ब्रह्मणानां कर्तव्यं च फलेप्सुभिः अगोधूमानैस्तथा पूजा प्रशस्ता शङ्करस्य वै सन्ततिर्वर्धते तस्य यदि लक्ष्यावधिकृता द्रोणार्धेन भवेल्लक्ष्यं विधानं विधिपूर्वकम् मुद्गानां पूजने देवः शिवो यच्छति वै सुखं प्रस्थानां सप्तकेनैव प्रस्थार्धेनाथवा पुनः फलद्वययुतेनैव लक्ष्यमुक्तं पुरातने ब्राह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्रसंख्या प्रमाणतः प्रियंगुपूजनादेव धर्माध्यक्षे परात्मनि धर्मार्थकामा वर्धन्ते पूजा सर्वसुखावहा प्रस्थैकेन च तस्योक्तं लक्ष्यमेकं पुरातने ब्रह्मभोजं तथा प्रोक्तं अर्कसंख्या प्रमाणतः राजिका पूजनं शंभो शत्रोर्मृत्युकरं स्मृतम् सर्षपाणां तथा लक्ष्यं फलैर्विंशति संख्यया तेषां च पूजनादेव शत्रोर्मृत्युरुदाहृतः आढकीनां दलस्यैव शोभयित्वार्चयेत् शिवम्। ओम नमः शिवाय। वृता गौष्वा प्रदातव्या बलिर्वर्धस्तथैव च अमरीचि संभवा पूजा शत्रुर्नाशकरी स्मृता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आढकीनां दलस्यैव रञ्जयित्वार्चयेत् शिवम् नानासुखकरी ह्येषा पूजा सर्वफलप्रदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल आदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करने वाले होते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित किया जाना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा उनके अर्पण का फल यह है, आप प्रेम पूर्वक सुने। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए अथवा मास संख्या से उपदेष्टा की दक्षिणा देनी चाहिए अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा देना चाहिए। यहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि है वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बतलाया गया है। 1 लाख पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल अर्थात 64 मासा में से 1 लाख की संख्या तिल में तिल होते हैं। अतः इस परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार 1 लाख यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 पल 8.5 शेर 13 मासा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला बताया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा के स्वरूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतान की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण 8 शेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। 1 लाख मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल 7.5 शेर 13 मासा भार मूंग संख्या में 1 लाख होते हैं, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि 1 प्रस्थ में 1 लाख प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल 30 मासा भार सरसों से 1 लाख दाने हो जाते हैं। इन 1 लाख सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीची काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। धान्यमानमिति प्रोक्तं मया ते मुनिसत्तम लक्ष्यमानं तु पुष्पाणां शृणु प्रीत्या मुनीश्वरः। प्रस्थानां च तथा चौकं प्रस्थानां च तथा चैकं शंखपुष्प समुद्भवं प्रोक्तं व्यासेन लक्ष्यं हि सूक्ष्ममान प्रदर्शिना। प्रस्थैरेकादशैर्जाति लक्ष्यमानं प्रकीर्तितं यूथिकायास्तथा मानं राजकीयास्तथार्धकम्। प्रस्थैर्विंशतिकैश्चैव मल्लिकामान्यमुत्तमम् अतिलपुष्पैस्तथा मानं प्रस्थानून्यं तथैव च ततश्च त्रिगुणं मानं करवीर भवे स्मृतं निर्गुडी कुसुमे मानं तथैव कथितं बुधैः।
कर्णिकारे तथा मानं शिरीष कुसुमे पुनः बन्धुजीवे तथा मानं प्रस्थानां दशकेन च इत्याद्यैर्विविधैर्मानं दृष्ट्वा कुर्यात् शिवार्चनं सर्वकामा समध्यर्थं मुक्तयर्थं कामनोज्झिता। अतः परं प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलं महतो यस्य श्रवणमात्रेण कल्याणं जायते नृणाम विधानपूर्वकं पूजां कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच्चो जलधारा हि कर्तव्या भक्ति तत्परे ज्वर प्रालाप शान्त्यर्थो जलधारा सुभावः असतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रस्य एकादशेन तु रुद्रजाप्येन वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण वा औषडंगेनाथ वा तत्र महामृत्युंजयेन च गायत्र्या वा मनोन्तैश्च नामभिः प्राणवादिभिः मंत्रैर्वाथागमोक्तैश्च जलधारादिकं तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुख संतान वृद्ध्यर्थं धारा पूजनमुत्तमं और नाना द्रव्यैर्शुभैर् दिव्य प्रीत्या सद्भस्मधारिणः घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम् और तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः एवमयुत मंत्रेण कार्यम वै शिव पूजनम् अप्रमेहारोग शान्त्यर्थं प्राप्नुयात् च मनीप्सितम् षडन्तत्वं यदा दातस्तथा घृतसुपूजनं ब्रह्मभोज्यं तथा प्रोक्तं प्रजापत्यं मुनीश्वरे। ओम नमः शिवाय। केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जडो भवेतो तस्य संजायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा यावन मंत्रायुतं न स्यात् तवद्वार प्रपूजनं यदा चोच्चाटनं देहे जायते कारणं विना और यत्र कुत्रापि वा प्रेमो दुःखं च परिवर्धितं स्वागृहे कलहो नित्यं यदा च वो प्रजायते तद्वारायां कृतायां वै सर्वं दुःखं विलीयते शत्रूणां तापनार्थं वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्यासु प्रयत्नेन कार्यसिद्धिर्ध्रुवं भवेतो वासितेनैव तैलेन भोगवृद्धिः प्रजायते असार्षपेनैव तैलेन शत्रुनाशे भवेत् ध्रुवं मधुना यक्षराजो वै गच्छेच्च शिवपूजनात् धारा चेक्षुरसस्यापि सर्वानन्दकरी शिवे धारा गंगाजलस्यैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा धारा गंगाजलस्यैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा एताः सर्वाश्च यः प्रोक्ता मृत्युजय समुद्भवाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः तत्रायुत प्रमाणं हि कर्तव्यं तद्विधानतः कर्तव्यं ब्रह्मणानां च भोज्यं वै रुद्र संख्यया एतत्ते सर्वमाख्यातं यत पृष्टोऽहं मुनीश्वरः एतद्वै सफलं लोके सर्वकामो हितावहं स्कन्दो मासहितं शम्भुं सम्पूज्य विधिना सह यत् फलं लभते भक्त्या तद्वदामि यथा श्रुतम् अत्र भुक्त्वाखिलं सौख्यं पुत्रपौत्रादिभिः शुभं ततो याति महेशस्य लोकं सर्वसुखावहं सूर्यकोटि प्रतीकाशैर्विमान सर्वकामगैः और रुद्रकन्या समाकीर्णैर्गेयवद्वा समन्वितैः क्रीडते शिवभूतश्च यावदाभूत संप्लवम् ततो मोक्षोमवाप्नोति विज्ञानं प्राप्य चाव्ययम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। हे मुनिसत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनीश्वरों, अब प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिमाण भी सुने।
सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1 लाख बताई है। 11 प्रस्थ में चमेली के पुष्पों का मान 1 लाख कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका मालती के 1 लाख फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवड़ा, शिरीष तथा बंधुजीव दोपहरिया के 1 लाख पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मानों की दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फलों को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने से उन्हें जलधारा भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। सन्निपातादि ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से, 11 रुद्र से और रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उसके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति हो जाती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भली भांति पूजा करे, उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापात्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाएं, तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से भगवान शिव की पूजा की जाए तो राजयक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। शिव के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्तिपूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, वैसा उसे जैसा सुना है वैसा ही कह दिया। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय
पर्यंत क्रीड़ा करता है, तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त हो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने शिव पूजा विधान वर्णनम नाम 14वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 15वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड में 15वां अध्याय प्रारंभ है। ओम नमः शिवाय। सृष्टि का वर्णन। नारद वाचो विधे विधे महाभागो धन्यस्त्वं सुरसत्तमा श्राविताद्याद्भुतं शैवो कथा परम पावनी तत्राद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यास्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेद्यो अनन्तरं च यज्ञातं माहात्म्यं चरितं तथा सृष्टिश्चैव प्रकारं च कथय त्वं विशेषतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो सम्यक् पृष्टं च भवता यज्ञातं तदनन्तरं कथयिष्यामि संक्षेपाद्यथा पूर्वं श्रुतं मया अंतर्हिते तदा देवे शिवरूपे सनातने अहम विष्णुश्च विप्रेन्द्रो अधिकं सुखमाप्तवानो मया च विष्णुना रूपम् अहंस वाराह्योस्तदा संव्रतं तु ततस्ताभ्यां लोक सर्वा गणेच्छयाः। ओम नमः शिवाय। नारदवाचो विधे ब्रह्मन् महाप्राज्ञ संशयो हृदि मे महान् कृपां कृत्वा तुलां शीघ्रं तं नाशायितुमर्हसि हंस वाराहयो रूपं युवाभ्यां चाधृतं कथम् अन्यद्रूपं विहाय वो किमत्र वदकारिणं। सूतवाचो इत्येतद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः स्मृत्या शिवपदाम्भोजं ब्रह्मा सादरं ब्रवीतो। ब्रह्मोवाचो हंसस्य चोर्ध्वगमने गतिर्भवति निश्चला तत्त्वा तत्त्वविवेकोऽस्ति जलदुग्धो विभागवतो अज्ञानज्ञानयोस्तत्त्वं विवेचो यति हंसकः हंसरूपं धृतं तेनो ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा विवेको नैव लब्धश्च यतो हंसो व्यलीयत शिवस्वरूपो तत्त्वस्य ज्योतिरूपस्य नारद षष्ठी प्रवृत्ति कामस्य कथं ज्ञानं प्रजायते यतो लब्धे विवेकोऽपि नामया हंसरूपिणा मन गमनेधो वराहश्च गतिर्भवति निश्चला धृतं वाराह्य रूपं हि विष्णुना वनचारिणा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंडे 15वां अध्याय 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा हमको सुनाई। इसमें सदाशिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य महाकल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र से ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करने की कृपा करें। यह सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। तदनंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप से कहूँगा। हे विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदनंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने हंस और वाराह रूप का परित्याग करके सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करने की कृपा करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वाराह का ही रूप क्यों धारण किया था, इसका क्या कारण है, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव के चरणार बिंदों का स्मरण करते हुए आदर पूर्वक यह कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले,
हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने की होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया था। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं जान नहीं सका तो मैंने उस हंस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में बाराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुंचने की इच्छा से बाराह का रूप धारण किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम नमः शिवाय। अथवा भवकल्पार्थं तद्रूपं हि प्रकल्पितं विष्णुना च वराहस्य भुवनावनकारिणा। यद्दिनं हि समारभ्य तद्रूपं धृतवान् हरिः तद्दिनं प्रति कल्प्योऽसौ कल्पो वाराह संज्ञकः। तदिच्छा वा यदा जाता तस्य रूपस्य धारणे तद्दिनं प्रति कल्पोऽसौ कल्पो वाराह संज्ञकः। इति प्रश्नोत्तरं दत्तं प्रस्तुतं शृणु नारद। स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं वक्ष्ये सृष्टिविधिं मुने। अन्तर्हिते महादेवे त्वहं लोकपितामहा तदीयं वचनं कर्तुमाध्यायन् ध्यान तत्परः। नमस्कृत्य तदा शम्भुं ज्ञानं प्राप्य हरिस्तदा आनन्दं परमं गत्वा सृष्टिं कर्तुं मनोदधे। विष्णुश्चापि तदा तत्र प्रणिपत्य सदाशिवम् उपदिश्य च मां तातो ह्यान्तर्धानमुपागतः। ब्रह्माण्डस्य बहिर्गत्वा प्राप्य शम्भोरनुग्रहं वैकुण्ठे नगरं गत्वा तत्रोवास हरिः सदा। अहं स्मृत्वा शिवं तत्र विष्णुं वै सृष्टिकाम्यया पूर्वं सृष्टिजलं यच्च तन्त्राजलिमुदाक्षिपम्। अतोऽण्डामभवत्तत्र चतुर्विंशतिसंज्ञकं विराड्रूपं भूद्विप्राः जलरूपं पश्यतः। ततः संशयमापन्नास्तपस्तेऽपि सुदारुणम्। द्वादशाब्दामहं तत्र विष्णुध्यानपरायणः। तस्मिंश्च समये तातो प्रादुर्भूतो हरिः स्वयं मामुवाचो महाप्रीत्या मदङ्गं संसप्रसन्मुदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णुर्वाचो वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि नादेयो विद्यते तव ब्रह्मन् शम्भु प्रसादेन सर्वं दातुं समर्थकः। ब्रह्मोवाचो युक्तमेतन्महाभागो दत्तोऽहं शम्भुना च ते तदुक्तं याचते मेद्य देहि विष्णु नमोऽस्तु ते। विराडरूपमिदं ह्याण्डं चतुर्विंशतिसंज्ञकं न चैतन्यं भवत्यादौ जडीभूतं प्रदस्यते। प्रादुर्भूतो भवानद्य शिवानुग्रहतो हरे प्राप्तं संकरसम्भूत्या ह्याण्यं चैतन्यमावह। इत्युक्ते च महाविष्णुः शम्भोराज्ञापः इत्युक्ते च महाविष्णुः शम्भोराज्ञापरायणः अनन्तरूपमास्थाय प्रविवेशो तदण्डकं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपातो सह भूमिं सर्वतः स्पृत्वा तदण्डं व्याप्तवानिति। प्रविष्टे विष्णुना तस्मिन्नण्डे सम्यगस्तु तेन वे सचेतन्मभूदण्डं चतुर्विंशतिसंज्ञकं। पातालोदिशमारभ्य सत्यलोकाधिपः स्वयं राजते स्म हरिस्तत्र वैराजः पुरुषः प्रभु। कैलासे नगरं रम्यं सर्वोपरि विराजितं निवासार्थं निजस्यैव पञ्चवक्त्रश्चकारः। ब्रह्माण्डस्य तथा नासे वैकुण्ठस्य च तस्य च कदाचिदेव देवर्षे नाशो नास्ति तयोरिह।
सत्यम पदमुपाश्रित्य स्थितोऽहं मुनिसत्तम सृष्टिकामो भवं तातो महादेवाज्ञया ह्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नीचे की ओर जाने में बाराह की निश्चल गति होती है, इसलिए भगवान विष्णु ने सदाशिव के उस अद्भुत लिंग के मूल भाग तक पहुँचने की इच्छा से बाराह का रूप धारण किया था, अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में बाराह कल्प को बनाने के लिए उस उत्तम रूप को धारण किया था। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया था, उसी दिन से वह श्वेत बाराह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। ओम नमः शिवाय। अथवा उन महेश्वर की यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हुए हम दोनों के द्वारा हंस और बाराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस बाराह नाम के कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। ओम नमः शिवाय। हे नारद सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृजन की विधि बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड रूप जल को मैं देख भी न सका, इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्मरण करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मन, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं अब सब कुछ देने में समर्थ हो गया हूँ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे देने की कृपा करें। हे प्रभु, यह विराट रूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ यह अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, यह जड़ीभूत दिखाई दे रहा है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की शक्ति से संभूत इस अंड में चेतनता उत्पन्न कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उस परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ विराट श्री हरि ही विराजमान हो रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर, से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन दोनों का कभी नाश नहीं होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझे सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिस्रक्षोरथ मे प्रादुर्भवत् पाप सर्गकः अविद्या पंचकस्तातो बुद्धिपूर्वस्त्वमुपमः
ततः प्रसन्नचित्तोऽहं सृजं स्थावरमभीधम् मुख्य सर्गं च निसङ्गमध्यायं शम्भुशासनातो तं दृष्ट्वा मे शिश्रश्चोक्षो ज्ञात्वा साधकमात्मनः सर्गो वर्तत दुःखाढ्यास्तिर्यगस्रोता न साधिका तं च साधकामाज्ञाय अपुनश्चिन्तयतश्च मे अभवत् सात्विकं सर्गम् ऊर्ध्वस्रोता इति द्रुतम् देवसर्गः प्रतीख्यातः सत्योतीव सुखावः तमप्यसाधकं मत्वा चिन्तयं प्रभुमात्मनः प्रादुरासीत् ततः सर्गो राजसः शङ्कराज्ञया अर्वाक् श्रोता इति ख्यातो मानुषः परसाधकः महादेवाज्ञया सर्गस्ततो भूतादिको भवतो इति पंचविधा सृष्टि प्रवृत्ता वै कृता मया त्रया सर्गा प्रकृत्याश्च ब्रह्मणा परिकीर्तिताः तत्राद्यो महता सर्गो द्वितीया सूक्ष्मभौतिकः वैकारिकस्तृतीयश्च इत्येते प्राकृतास्त्रयः एवं चाष्टविधा सर्गाः प्राकृतैर्वैकृतिपसः कौमारो नवमः प्रोक्ता प्राकृतो वैकृतश्च सः एषामवान्तरो भेदो मया वक्तुं न शक्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अल्पत्वादुपयोगस्य अवच्मि सर्गं द्विजात्मकं कौमारः सनकादीना यत्र सर्गो महान् भूतो सनकाद्या सुता मे हि मानसा ब्रह्म संहिताः महावैराग्य संपन्ना अभवन् पंच सुब्रताः ममाज्ञप्ता अपि चाते संसारे विमुखा बुधाः शिवाध्यानैकमनसो न सृष्टो चक्रिमतिनो प्रत्युत्तरं च तैर्दत्तं श्रुत्वाहं मुनिसत्तम अकारसं क्रोधमत्युग्रं मोहमाप्तश्च नारदो क्रुद्धस्य मोहितस्याथो बिहुवलस्य मुने मम क्रोधेन खलु नेत्राभ्यां प्रापतन्नाश्रुबिन्दवः तस्मिन्नवसरे तत्र स्मृतेन मनसा मया प्रबोधितोऽहं त्वरितमागतेन हि विष्णुना तपः कुरु शिवस्येति हरिणः क्षितितोऽप्यहं तपोकारी महद्घोरं परमं मुनिसत्तमम् तपस्तश्च सृष्ट्यर्थं भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्यतः अभिमुक्ताभिधादेशात्वकीयान् मे विशेषतः त्रिमूर्तीनां महेशस्य प्रादुरासीत् घृणानिधिः अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णांशः सकलेश्वरः तमजं शंकरं साक्षात् तेजो राशिमुपापतिं सर्वज्ञं सर्वकर्तारं नीललोहित संज्ञकं दृष्ट्वा नत्वा महाभक्त्या स्तुत्वाहं तु प्रहर्षितः अवोचं देवदेवेशं सृजत्वं विविधा प्रजाः। ओम नमः शिवाय। श्रुत्वा मम वचासोऽथो देवदेवो महेश्वरः अससर्जम् अस्वात्मानस्तुल्यान् रुद्रो रुद्रगणान् बहून्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ जिसे अविद्या पंचपर्वा अविद्या कहते हैं। उसके पश्चात प्रसन्न चित्त मैंने स्थावर संज्ञक मुख्य सर्ग पहले सर्ग की रचना की जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने ध्यान किया। उस मुख्य सर्ग को वैसा ना देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने के इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण तिर्यक स्त्रोत तिरछे उड़ने वाले सर्ग दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधक की शक्ति से रहित जानकर जब मैंने पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधक से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया।
तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक श्रोता चौथा सर्ग कहा जाता है। जो मनुष्य सर्ग कहलाता है वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी होता है। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि भूत सर्ग 5वां सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इसमें पहला महातत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म तत्वों का अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 प्रकार के सर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त 9वां कौमार्ग सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ। इसी का नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई। ओम नमः शिवाय। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया, किंतु हे नारद, मुझे मोह हो गया। हे मुने, क्रोध और मोह से विह्वल मुझ ब्रह्मा के नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगीं। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और समझाते हुए मुझसे कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तपस्या करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ सब तथा सर्व करता हैं, उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करने की कृपा करें। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अवोचम पुनरेवेशं महारुद्रं महेश्वरं जन्म मृत्यु भयाविष्टाः सृज देवो प्रजा इति। एवं श्रुत्वा महादेवो मध्वचः करुणानिधि प्रहस्योवाच मां सद्या प्रहस्य मुनिसत्तम। महादेवोवाच जन्म मृत्यु भयाविष्टा नाहं सर्क्षे प्रजाविधे अशोभना कर्मवशा निमग्ना दुःखवारिधौ। अहम दुख दधौ मग्नाः उद्धरिष्यामि च प्रजाः सम्यग् ज्ञान प्रदानेन गुरुमूर्ति परिग्रह। त्वमेव सृज दुःखाढ्या प्रजाः सर्वाः प्रजायते मदाज्ञया न बध्वस्त्वं मायया संभविष्यसि। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मां सा भगवान् श्रीमानीललोहितः सगणः पश्यतो मे हि अद्भुते मंतर दधे हरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र को फिर कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों।
हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंसकर मुझसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे विधे, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभनीय जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे हुए रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा, उन्हें पार करूंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि तो आप ही करेंगे। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण आपको माया नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीले लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि और रुद्रावतार भैरवाव वर्णनम नाम 15 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि के उपक्रम में रुद्रावतार भीरवाण नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।